जय हिंद मेरे भाइयों और बहनों, मेरा नाम है प्रबल जरसिया और मैं भी आप लोगों की तरह के एमबीपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं बुक्स का रिव्यू करता रहता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये बुक आखिर कैसी है, और साथ ही साथ बुक्स के साथ मैं स्ट्रेटजी बताता रहता हूँ कि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। तो बात करें आज की वीडियोस की, तो आज मैं बताने वाला हूँ एग्जाम पीडीएफ एप्लीकेशन के बारे में। एग्जाम पीडीएफ एप्लीकेशन ने अभी तक 3 बुक लॉन्च करी है। सबसे पहले ही मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश मंथन, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे क्योंकि मैं टारगेट भी इसी से दे रहा हूँ। फिर बात करें एग्जाम पीडिया करंट अफेयर्स राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय की, ये अभी वर्तमान में हिंदी मीडियम बस अवेलेबल है और इससे बहुत कंसाइज है, 90 पेजेस में पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। और आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ, इसकी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, इसको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और आप किस प्रकार से पढ़ें ताकि आपकी जो बुक है जल्दी कंप्लीट हो सके। और लगभग अभी 15 दिनों में आप मान के चलिए इसको 5 से 6 बार आप खत्म कर सकते हैं यदि आप 1 घंटे भी पढ़ेंगे तो। अब आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था की, ये एग्जाम पीडीएफ एप्लीकेशन की लेटेस्ट बुक है जो अभी लॉन्च हुई है। इसमें आपको ये जो बुक है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को देखते हुए बनाई गई थी, लेकिन अब इसको एमपीपीएससी में भी जोड़ दिया गया है और एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो यूनिट 5 है वो यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 5 ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपको एमपीपीएससी का जो पेपर 2 है, पेपर 2 के जो पॉलिटी है, पॉलिटी की यूनिट 4 और यूनिट 5 मतलब एमपी की जो पॉलिटी है वो आपकी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। यदि बात करें इसके पुस्तक पाठ्यक्रम की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश का निर्माण एवं पुनर्गठन, ये मध्य प्रदेश की राजनीति की निर्धारक तत्व एवं विशेषताएं, मध्य प्रदेश की दलीय व्यवस्था में मुख्य राजनीतिक दल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मध्य प्रदेश राज्य विधायिका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय, मध्य प्रदेश का प्रशासन, मध्य प्रदेश में सुशासन, मध्य प्रदेश में स्थानीय सुशासन, मध्य प्रदेश की राजनीति में बढ़ती प्रवृत्तियां, राजनीति में महिलाओं का योगदान, विकास की राजनीति, सांविधिक एवं संवैधानिक आयोग, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बुक लगभग आपकी है, ये बुक लगभग आपकी है 234 पेजेस की, मतलब 230 पेजेस की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, यहाँ पे इन्होंने सोर्स दिया है कि इन्होंने किस सोर्स से कंटेंट उठाया है। और मान के चलिए जो सोर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, आप चाहे मैंने एग्जाम पीडीएफ पब्लिकेशन के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां पर आपको बुक्स के शुद्धि पत्र भी मिल जाएंगे और वहां पर उनका लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाएगा। तो आप वहां से एग्जाम पीडीएफ पब्लिकेशन का जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे पूरे बुक्स के रेफरेंस दिया गया कि कौन कौन सी बुक से बनाया गया है, जैसे कि भारत की राज्य व्यवस्था, लक्ष्मीकांत, दुर्गादास बसु और ज्ञान संपदा, मतलब जितने भी टॉप की बुक्स पॉसिबल है ना, उन्होंने इनका कंपाइलेशन करके एकदम कंसाइज फॉर्म में आपकी बुक लॉन्च कर दी है। और यदि आपको मेंस की तैयारी करना, मतलब पॉलिटी मेंस की तैयारी करना, तो आप जरूर इसको ले सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करें एग्जाम पीडीएफ करंट अफेयर्स की, तो अभी मैं जल्दी से इसका रिव्यू करने वाला हूँ। इसका रिव्यू करने वाला हूँ उसमें आपको ये बताने वाला हूँ क्या इसको आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले की बात करें करंट अफेयर की, तो एग्जाम पीडीएफ करंट अफेयर में आपका स्टडी डेटा भी कवर होता है, स्टडी डेटा के साथ साथ करंट अफेयर भी कवर होता है। यदि बात करें यूनिट 8 की, तो यूनिट 8 एक ऐसी यूनिट है जिसमें जिसको यदि आप पढ़ते हैं तो आप बाकी की जो 9 यूनिट्स हैं उनसे भी आप अपडेट हो जाते हैं। जैसे यदि बात करें यूनिट 7 की, यदि आप यूनिट 7 पढ़ रहे हैं तो यहाँ के जो चैप्टर है, चैप्टर 17 से लेकर चैप्टर 22 तक, जैसे पर्यावरण परिस्थितिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख सैन्य अभ्यास, ये टॉपिक्स आपके यूनिट 7 में भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करें यहाँ पे प्रमुख नवीन वेब पोर्टल, नवीन मोबाइल ऐप, ये आपकी यूनिट 9 में कवर हो जाते हैं। यहाँ से बात करेंगे योजनाएं की, आर्थिक घटनाक्रम की, तो ये आपके कवर हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स के सेक्शन, अभियान, कार्यक्रम, मिशन, यूनिट 7 में भी कवर हो जाएंगे, यूनिट 9 में भी कवर हो जाएंगे। प्रमुख समारोह, महोत्सव, उत्सव, ये आपके यूनिट 2 भारतीय कला एवं संस्कृति में भी खत्म हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे। और रही बात मंत्रिमंडल, राज्यों के मुख्यमंत्री व गवर्नर, अब मैं आपको जल्दी बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। आप बुक्स को ओपन करते जाइएगा और आपको बताता जाता हूँ क्या क्या पढ़ना है। प्रमुख पदाधिकारी, नियुक्ति समितियां, मैं आपको इंपॉर्टेंट ये जो आपको दिख रहा है, चार्ट्स दिख रहे हैं, आप इन चार्ट्स को जल्दी रीड कर लीजिएगा स्पीड से, है ना। और देखो, बुक तो बहुत पतली 90 पेजेस की है। यदि आप 1 घंटे में 20 पेजेस भी पढ़ते ना, तो आराम से आप यदि 2 घंटे भी देंगे तो 40 पेज के लाएंगे, 3 दिन में आपकी बुक खत्म और जल्दी खत्म हो जाएगी। और ऐसे आप रिविजन करते जाएंगे तो रिविजन में तो वैसे ही आप पहली बार जितना टाइम लगाते हैं उससे कम ही टाइम लगेगा। अब देखिए, इसमें आपको क्या क्या करना है, याद करना है। अब आपको बता देता हूँ, प्रमुख पदाधिकारी, नियुक्ति समितियां में आपको जो स्टार्टिंग के पेजेस है इनके एक बार रीड कर लेना है। फिर प्रमुख पदाधिकारी में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है नियुक्ति आयोग की, और इनमें यदि कोई महिलाएं हैं तो वो याद कर लीजिएगा। फिर बात करें आपका G20 का, G20 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के अध्यक्ष निदेशक, अनुसंधान संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ प्रमुख समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रमुख चर्चित कंपनियों के प्रमुख सीईओ, ये भी याद कर लीजिएगा। अब बात करें चैप्टर 2 की, राज्यों के मुख्यमंत्री व गवर्नर में, इसमें ये जो पहला और सेकंड जो है, कब बना, स्थापना कब हुई, राजधानी क्या है, ये तो आपकी जो पुनर्गठन है, भारत का पुनर्गठन है, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। और इनमें आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि जिन भी स्टेट्स में अभी चुनाव हुए ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट निभाते हैं।
यूनिट 3 प्रमुख राष्ट्रीय योग में सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय योग, जो स्टार्टिंग में आपको दिख रहे हैं। ये आयोग तो आपके पॉलिटी में भी कवर होंगे और पॉलिटी के करंट अफेयर में भी आ सकते हैं, यूनिट 80 करंट अफेयर में भी आ सकते हैं। अब देखो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कवर हो रहे हैं। अब जो ये है आपकी बात प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोग, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोग में आपको क्या पढ़ना है? प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोग में पढ़ना है आपको जो संगठन है, संगठन कब बना, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, और इन संगठन में यदि कोई भारतीय अध्यक्ष वो पढ़ना है या फिर किसी भारतीय की नियुक्ति हुई है तो वो पढ़ना है। प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व में राष्ट्रीय चर्चित महिला, तो भाई ढूंढ के भेज जाना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय चर्चित महिला से बनते हैं और लास्ट टाइम भी लॉस्ट टाइम मंजू से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद यदि बात करें चर्चित निधन की, तो चर्चित निधन के एक बार आप इनको ये जो फोटोज दिख रहे हैं इनको रीड कर लीजिएगा, बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। और फिर हम बात करें प्रमुख चर्चित प्रतिमाएं, इनको तो पढ़ के जाइएगा, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम जो चैप्टर 8 है मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसको तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इसको आपको 100% पढ़ के जाना है। राष्ट्रीय घटनाक्रम तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ के जाइएगा और जहां तक हो सके उतना आप रिवीजन करिएगा इस चीज का। अब बात करें इसके बाद आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर में भारतीयों की कदम है क्या, अभी भारतीयों की पोजीशन है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर में, यदि वो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में दी गई है तो आपको इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब बात करें हम प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम, बजट व आर्थिक समीक्षा, भाई इसको तो खोट के भी जाना, यूनिट 6 में पूछेगा, इसमें से क्वेश्चन आने तय है, या तो यूनिट 6 से पूछ ले या तो यूनिट 8 से पूछ ले, दोनों जगह कवर हो जाएंगे। तो आर्थिक समीक्षा भी आपको कवर कर लेनी है यहाँ से। फिर बात करें केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजना, ये भी यूनिट 6 में कवर हो जाएगा आपका, और इसको भी कर लीजिएगा। मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी यहाँ पर, जो मैं आपको बता देता था कि योजना किस प्रकार से पढ़ना है, इस प्रकार उन्होंने इसी फॉर्मेट में आपको दे दिया है। जैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, केंद्रीय योजनाएं कार्यक्रम अभियान, इसमें 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19 इस तरीके से यहाँ पे योजनाएं दे दी गई हैं और इसी योजनाएं के हिसाब से आपको वर्क करना है। प्रमुख अभियान कार्यक्रम मिशन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इनको रीड कर लेना है, ये भी आपको बन जाएंगे। प्रमुख महोत्सव समारोह उत्सव में आपको नॉर्थ इंडिया के जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के आपको याद कर लेना है, और जो साउथ सदर्न स्टेट्स की जो फ्रिक्वेंटली नाम आपको सुनने में आते थे उनको आपको याद कर लेना है और इनको पूरा रीड को कर लेना है। इस प्रकार से रीड कर लेना है कि यदि क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना आपको पढ़ लेना है कि यदि क्वेश्चन आए तो आपको बनना चाहिए। प्रमुख राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बैठकी में क्या करना है, आपको लेटेस्ट बैठकी याद करना है बस। जो अभी की लेटेस्ट बैठकी हुई है ना, बस उनको याद कर लीजिएगा। मान के चलिए 17 दिसंबर के बाद जितनी बैठकी हुई है उसको याद कर लीजिएगा, और G20 तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, उसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे G20 का अध्यक्षता के तहत आयोजित G20 सम्मेलन, इनको तो भाई पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो MP में जो हुए हैं वो बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पुरस्कार और सम्मान में सबसे इंपोर्टेंट है नोबेल पुरस्कार 2023, इसके साथ है आपका भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कार 2023-24। इनको तो भाई घोल के पीछे इनसे क्वेश्चन बनेंगे। और फिर साहित्य क्षेत्र के प्रमुख सम्मान, साहित्य से भी बनते हैं क्वेश्चन, साहित्य में आपके बनते हैं अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत से, इसको पढ़ लीजिएगा। पर्यावरणीय क्षेत्र के प्रमुख सम्मान, ये आपके यूनिट 7 में भी कवर होंगे, तो इसको तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यूनिट 7 से भी क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। साहित्य पुरस्कार भी पढ़ लीजिएगा। और देखिए खेल क्षेत्र के प्रमुख सम्मान, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि MP से कौन कौन थे और किसको क्या क्या मिला, क्योंकि खेल सम्मान भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ICC अवार्ड 2023 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो अन्य पुरस्कार उनको रीड कर लीजिएगा। प्रमुख खेल घटनाक्रम में, खेल घटनाक्रम से क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार कम है, लेकिन तब भी जो मेन जो जैसे आपको बता रहा हूँ खेल घटनाक्रम में आपको क्या क्या पढ़ना है। खेल घटनाक्रम में आपको दो चीज पढ़ते हैं, या तो वर्ल्ड लेवल में जहाँ पे इंडिया ने टॉप किया वो पढ़ना है, और दूसरा वर्ल्ड लेवल में इंडिया के जो प्लेयर्स ने टॉप किया उसको पढ़ना है, और इंडिया लेवल पे जो MP के प्लेयर्स ने टॉप किया है उसको पढ़ना है, या फिर इंडिया लेवल पे यदि MP ने टॉप किया है तो उसको पढ़ना है। इन चीजों को पढ़िएगा आराम से, आगे प्रमुख खेल घटनाक्रम आराम से यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब बात करें आगे की, तो जो मैंने बताया इसको तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण एवं परिस्थिति की पूरा पढ़ना है, यूनिट 7 का टॉपिक, इसको पूरा पढ़ना, इससे क्वेश्चन बनेंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से भी स्पष्ट मेंशन, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। यूनिट 7 का चैप्टर है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी आपके यूनिट 7 का चैप्टर है। देखो बता रहा हूँ भाई, बाकी यूनिट्स कवर हो रही है इससे, मात्र यूनिट 8 कवर नहीं हो रही, बाकी यूनिट्स भी अच्छे से कवर हो रही है, बाकी यूनिट्स का भी डेटा अपडेट हो रहा है, कहीं और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप यहाँ से पढ़ेंगे तो यहीं से पढ़ लीजिए। रक्षा प्रौद्योगिकी भी आपका कवर हो जाएगा यूनिट 7 में। और प्रमुख सैन्य अभ्यास, इनसे क्वेश्चन आते हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, उनको पढ़ना जरूरी है, और यदि नाम से मिक्स होता है तो आप देख लेंगे। प्रमुख राष्ट्रीय सूचकांक में रिपोर्ट,
अंतरराष्ट्रीय सूचकांक रिपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसमें जो लेटेस्ट अंतरराष्ट्रीय सूचकांक रिपोर्ट है वो पूछी जाएगी या फिर जो लास्ट अपडेटेड रिपोर्ट है वो पूछी जाएगी। प्रमुख राष्ट्रीय सूचकांक एवं रिपोर्ट, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, यूनिट 6 में आ सकते हैं क्वेश्चन। प्रमुख नवीन वेब पोर्टल, नवीन वेब पोर्टल में आपका यूनिट 9 कवर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट वेब पोर्टल है गवर्नमेंट के वो कवर हो जाएंगे। प्रमुख नवीन मोबाइल ऐप में भी आपके यूनिट 9 कवर हो जाएंगे। प्रमुख परिवर्तित नाम आपको रीड कर लेने के बन जाएंगे। मैस्कोट आपको याद होने चाहिए। आप बात करें ब्रांड एम्बेसडर्स की, तो ब्रांड एम्बेसडर में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ब्रांड एम्बेसडर को क्या क्या पढ़ना है, जिनको स्किप नहीं करना बता दे रहा हूँ। ब्रांड एम्बेसडर में आपको ये पढ़ना है कि जो यदि इंडिया की कोई स्कीम है तो इंडिया की स्कीम में जो मतलब इंडिया गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च करी है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, या फिर उनका किसी स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, या फिर जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके इंडिया से ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये चीजें इस टाइप के क्वेश्चन से पूछेंगे। प्रमुख चर्चित पुस्तक आपको रीड कर लेना है। चर्चित पुस्तक यदि आती है तो, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से 30 वाला नवीन जीआई टैग। अब देखो जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 में जीआई टैग क्लियरली मेंशन दे दिया गया है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन दे दिया गया है जीआई टैग, तो इनसे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। मध्य प्रदेश में मतलब तो उनको ना एक बार पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, हो सके तो मैप बना के पढ़ लेना। प्रमुख नवीन दिवस सप्ताह एवं दशक, ये 32 है। आज देखो नवीन दिवस सप्ताह एवं दशक, इसमें क्या करना है, आपको लुसेंट भी पढ़ना पड़ता है, विविध में आते हैं और आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से आपको लुसेंट के भी कवर हो जाएगा और नॉर्मल भी कवर हो जाएगा। फिर आगे आपका महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको लास्ट में लगा लीजिएगा। जैसे ही आपकी पूरी बुक खत्म होती है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक बार लगा लीजिएगा और फिर 3 महीने के रिवाइज मान लीजिएगा। इस तरीके से आपकी एग्जाम पीडिया करंट अफेयर्स मात्र 4 दिन में कवर हो जाएगी। 4 से 5 दिन में पहली बार में कवर हो जाएगी, फिर 3 दिन में आपकी दूसरी बार कवर हो जाएगी और फिर लगभग 2-3 दिन में तो आपकी कवर होती जाएगी और 15 दिन में। इस प्रकार से आप लगभग 4 से 5 बार आप बुक का रिवीजन मान लेंगे। देखो मैं स्ट्रेटजी बताया हूँ मैंने, लेकिन मैं पहले तो ये बोलूंगा कि पहली रीडिंग मार रहे हैं ना, तो पहली रीडिंग में आप पूरी बुक की रीडिंग मारिएगा और जो आपकी सेकंड रीडिंग हो तो सेकंड रीडिंग में क्या करिएगा, सेकंड रीडिंग में इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई उनको टिक कर लीजिएगा और फिर उसी को रिवाइज करते जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको बता दूं कि इसके बाद बहुत ही जल्दी मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इसका भी रिव्यू मैं अपने चैनल में लेके आने वाला हूँ, फुल रिव्यू लेके आने वाला हूँ, फुल स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूँ। और साथ साथ एग्जाम पीडीएफ पब्लिकेशन का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर यदि इनमें कोई त्रुटियां होती है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होती है तो शुद्धि पत्र वहां पे अपलोड कर दिया जाता है। तो ठीक है मेरे भाई, अभी वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।